हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण। हम लोग वॉइस का सेशन कर रहे थे। किसका सेशन कर रहे थे हम लोग? वॉइस का। वॉइस में मैंने देखा पहले टेंस का कि वॉइस कैसे बनाया जाता है। फिर मैंने देखा कि जिसे टेंस की समझ नहीं है वो कैसे वॉइस बनाए। तो मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था क्या वॉइस का। आज से हम कुछ ऐसे फैक्ट को देखेंगे जो कि बहुत कम स्टूडेंट को जानते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग क्या पढ़े हैं कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि अगर मैं क्वेश्चन एक लिख दूं, राम इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो। देखिए ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का 5वां रूप है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि पहले ऑब्जेक्ट को लिखें, यानी पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ए मैंगो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं तो इज। इट्स का V3 लिखेंगे इडन, और बाई, और राम है यानी लड़का है और लड़के के लिए ही का प्रयोग करते हैं और ही को क्या लिखते हैं? हिम। तो क्या लिखेंगे? हिम। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। और सेकंड वाले वीडियो को जो मैंने जिसे टेंस की समझ नहीं, यानी आप लोग अगर जान रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं जान रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उनके लिए क्या? तो उनके लिए एक छोटा सा कि अगर वर्ब का 5वां रूप रहे तो उसमें हम इज एम आर प्लस V3 करते हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जिसे टेंस की समझ नहीं है, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं करेगा। देखिए क्या करेगा, अगर क्वेश्चन मैं लिख दूं ऐसा, ही नोज मी, वह मुझे जानता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब का 5वां रूप है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वॉइस, किसी भी टेंस का वॉइस बनाना रहे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का क्या लिखेंगे? आई, और आई के साथ क्या लगेगा? एम, और नो का V3 होगा नोन, और फिर लगाएंगे बाई, और ही का होता है हिम। ज्यादातर स्टूडेंट यही बनाते हैं जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ा गलती है इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कैसे गलती है। यहां पर कहा गया है कि अगर वर्ब के रूप में अगर नोज रहे, जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही रहे, किसी भी टेंस का हो, अगर नोज आएगा तो नोज अपने साथ, यानी नोन लिखने के बाद नोन अपने साथ बाई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। क्या लेता है? यहां पर टू लेता है। क्या लेता है? टू। तो यही छोटी सी भूल है जो एग्जाम में, देखिए एग्जाम में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रहती है, 4 ऑप्शन आप लोग को दिया जाता है। फर्स्टली ऑप्शन में ये लिखा रहेगा आई एम नोन बाई हिम, और 50% स्टूडेंट क्या करते हैं? यही वाले को मारते हैं। तो ऐसे कुछ 15 से 18 वर्ब हैं इंपॉर्टेंट जो अपने साथ बाई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। आया समझ में? यानी जैसे यहां पर आमतौर पर क्या आप लोग क्या जानते हैं कि वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं? आमतौर पर क्या सारे वॉइस में यही रूल है कि वर्ब का 3रा रूप लिखने के बाद, यानी वर्ब के फॉर्म को चेंज करने के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बाई का प्रयोग कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, वो टू लेते हैं, विथ लेते हैं। तो वही आज हम इस वीडियो में, इस सेशन में देखेंगे। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकदम छोटी सी गलती आपको एग्जाम में नंबर आपका कम कर देगी, नंबर आपका कटवा देगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, टू लेते हैं, विथ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है यहां पर ही सेटिस्फाइड मी। तो ही सेटिस्फाइड मी कहने का मतलब कि ही है हमारा यहां पर सब्जेक्ट और मी है क्या? ऑब्जेक्ट। आप लोग जानते हैं कि सेटिस्फाई का V2 होता है सेटिस्फाइड। तो यहां पर ये वर्ब का कितना रूप है? दूसरा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और पास्ट किसी भी वॉइस को बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है, तो मी को हम क्या लिखेंगे? आई। और पास्ट में है तो बाज या वर लगेगा, तो आई के साथ क्या है? लगता है बाज। सेटिस्फाइड का V3 भी क्या होता है? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड आप लोग बाई लगाएंगे और ही का हिम। लेकिन देखिए रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बहुत देखा जाता है। सेटिस्फाइड आपको याद करना पड़ेगा कि सेटिस्फाइड जो है ये ऐसा वर्ब है जो अपने बाद बाई को नहीं लेता है, यानी बाई का इस्तेमाल सेटिस्फाइड के बाद नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है कि विथ लिया जाता है, ठीक है। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होता है। तो यहां पर देखिए नो का मैंने बताया कि नो अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है।
प्लीज्ड का मतलब नाखुश होता है, किसी से शर्मिंदगी होता है, तो उसका मतलब होता क्या है, क्या विथ, ठीक है। इंटरेस्ट किसी में रुचि, किसी में रुचि तो वो बाई नहीं लेता है, क्या लेता है, इन लेता है। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, ठीक है, आश्चर्यचकित का एट लेता है। अगर किसी भी सेंस में आश्चर्यचकित का बोध हो, जैसे अमेज्ड का मतलब भी वही होगा, तो क्या होगा, एट लेगा। डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट इन लेगा। सेटिस्फाइड संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड ये विथ लेगा। डिसप्लीज्ड भी अपने साथ विथ लेता है। लिसन, लिसन का मतलब सुनना, सुनना अपने साथ एक ऐसा वर्ब है जो टू लेता है। सरप्राइज का मतलब होता है किसी को सरप्राइज करना, वो क्या लेता है, एट लेता है। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर। देखिए लखेरन चाचा को आप लोग तो जानते ही होंगे। लखेरन चाचा का बेटा जो था दम पढ़ने में बहुत बकाल था, लेकिन क्या हुआ कि फाइनल का एग्जाम हुआ तो उसका जो नंबर आया उसको देखकर टीचर जो है वो बोले कि क्या बात है यार, जो लखेरन का बेटा था वो इतना ज्यादा नंबर ले आया कि क्या बताएं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हिज रिजल्ट, उसका रिजल्ट सरप्राइज्ड किया, किसको, टीचर को सरप्राइज्ड किया, यानी पास्ट टेंस में है। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसी भी वॉइस बनाने के लिए पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, द टीचर, तो क्या लिख दिए, द टीचर। अब सरप्राइज किया यानी पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में हम बाज या वर का प्रयोग करते हैं, तो इस पे क्या लगाएंगे, द टीचर है तो क्या लगाएंगे, बाज लगाएंगे, द टीचर वाइज। सरप्राइज का भीतरी भी सरप्राइजिंग होता है तो क्या लगाएंगे, सरप्राइज, और बाई हिज रिजल्ट। लेकिन अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो जो सरप्राइज है वो अपने साथ बाई का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। सरप्राइज अपने साथ किसका प्रयोग करता है, एट का लेता है, ठीक है। तो यहां पर बाई को हम काटेंगे और क्या लिखेंगे, एट। एग्जाम में जैसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन 4 होते हैं हमारे, ठीक है, ए बी सी डी। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा गारंटी के साथ मैं बोलता हूं लिखा हुआ रहता है द टीचर वाज सरप्राइज्ड बाय हिज रिजल्ट, और 50 से 60% स्टूडेंट जो क्या करते हैं यही वाले मारते हैं, क्यों नहीं, उन्हें सिखाया ही गया है कि बाई का प्रयोग हम लोग वॉइस में करते हैं। ये नहीं बताया गया है कि ऐसा भी आता है जहां पर हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बाई क्या है, प्रीपोजिशन ही तो है। प्रीपोजिशन का हिंदी होता है गोतिया। अब कैसे होता है, जब हम प्रीपोजिशन का टॉपिक बताएंगे तो बताएंगे, किसी से संबंध जोड़ना, आया समझ में। तो प्रीपोजिशन का मैं जब डिटेल में बताऊंगा, जब टॉपिक लूंगा प्रीपोजिशन का, तो बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि प्रीपोजिशन आखिर क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ समवन डिस्प्लेस्ड है, तो डिस्प्लेस्ड है और ये हमारा सब्जेक्ट है। ये डिस्प्लेस्ड है, ईडी लगा हुआ है, यानी वर्ब का दूसरा रूप है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है हर, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाना है, तो हर को क्या होगा, सी। पास्ट टेंस में है तो बाज या वर का प्रयोग करेंगे, और मैंने ट्रिक से बताया था कि जिसे टेंस की समझ नहीं है वो भर के दूसरे रूप को बाज या वर या भीतरी में चेंज करें। मैंने बताया है कि अगर पहला रूप रहे तो इज, एम, आर प्लस भीतरी लिखें, या पचमा रूप रहे। अगर भर का दूसरा रूप रहता है तो बाज या वर प्लस भीतरी लिखें। मैंने ऐसा बताया है इसके प्रीवियस वीडियो में, आप लोग उसको देखें अवश्य, क्योंकि टेंस की समझ जो होती है वह स्टूडेंट को नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि मुझे टेंस ही समझ में नहीं आता है, और जब तक टेंस ही समझ में नहीं आएगा तो वो बनाएंगे कैसे। यहाँ पर यह सवाल है कि टेंस ही समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो उनके लिए वो वीडियो है, बहुत आप लोग को उपयोगी है आपके लिए। आप लोग अवश्य देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें टेंस की समझ नहीं है अच्छे से, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि जिन्हें समझ ही नहीं है वो ही देखें, सभी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप है, हर को चेंज किए सी में। पास्ट टेंस में है तो बाज या वर लगाएंगे, क्या लगाएं, बाज। अब देखिए डिस्प्लीज्ड है, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और डिस्प्लीज्ड का V2 और V3 दोनों सेम होता है, ठीक है। तो V2 और V3 दोनों सेम होता है तो डिस्प्लीज्ड का डिस्प्लीज्ड ही लिखेंगे, और आपके हिसाब से लगना चाहिए था बाई, और उसके बाद समवन लगना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ऑफ द डे यही है आज का, समवन डिस्प्लेज्ड। लेकिन मैंने बताया है कि एक इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन उसको कहते हैं समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, या नो वन, नोबडी। ये सब जितने भी हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो प्रोनाउन के टॉपिक में मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। यहां पर सिर्फ ये मैं देखता हूं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन हम कहते हैं जिसके लास्ट में वन रहे, लास्ट बडी रहे, तो समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, और उसको हम बाई प्लस एजेंट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बाई समवन तो लिखेंगे नहीं, और बाई लिखें चाहे नहीं लिखें, लेकिन ये डिस्प्लीज्ड आ गया तो इसका आंसर पता है आपको क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो ऐसा होगा, यानी इसको हम लिखेंगे सी बाज
डिस्प्लेस्ड विथ, यहां तक इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम ध्यान से देखिएगा। और एग्जांपल में क्या करेगा, यानी ऑप्शन में यहां पर बाई कर देगा और कुछ नहीं। तो डिस्प्लेस्ड अपने साथ क्या लेगा, विथ लेगा। और कुछ है, मैं ये लिख देता हूं एक जगह, आप लोग का स्क्रीनशॉट इसको लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर मैं जो इंपॉर्टेंट सा है वर्ब वो तो मैंने लिख दिया है, इसको मैंने देखा है अभी। यहां पर लिखा है प्रिपेयर्ड, ये अपने साथ फॉर लेता है, कंपेयर टू लेता है, इनवाइटेड किसी को इनवाइट करना, ये टू, कंपेयर यानी किसी को अपने से तुलना करना, वो क्या लेगा, टू लेगा, ये भी टू लेगा। क्वेलेट झगड़ा करना, ये विथ लेता है। नॉक्ड खटखटाना, एट लेता है। एडिक्टेड किसी चीज की लत, टू। एनवाइड एट, डिपेंडेंट ऑन, प्रिफर्ड किसी चीज को प्रेफर करना, वो अपने साथ क्या लेता है, टू। तो इस सारे वर्ब को आप लोग याद कीजिए कि इसके साथ ये लेगा। बाई का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, अगर कीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और आईक्यू आप लोग को चेक करता है एग्जाम में कि कितना आप लोग पढ़े हैं या सिर्फ रट के आ गए हैं। तो ये इसको आप लोग ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, यहीं पे मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है ना, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कीजिए। अब की बार एग्जाम पार सर्च कीजिएगा, हिंदी में सर्च कीजिएगा तो आएगा। अब की बार एग्जाम पर मैंने जैसे लिखा वैसे ही सर्च कीजिए, आप लोग को मिलेगा। इस पर करंट अफेयर्स इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट नोट्स होता है वो भी होगा, और बहुत जल्द उस पर टेस्ट भी चालू होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, इंग्लिश विद वरुण, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।